नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे साकुरा का चक्रव्यूह, जो कि नागराज की कॉमिक्स है। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। नागराज की मौत उसके नज़दीक और नज़दीक होती चली जा रही थी। अब तो ये नुकीली चट्टान मेरे शरीर में हर हाल में धंसेंगी, क्योंकि मैं अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी अपने बंधनों को नहीं तोड़ पा रहा हूँ और उससे बचने का अन्य कोई साधन नहीं है। एक साधन है, मेरी सर्प सेना, जो इस भूरभूरी रेत में सुरंग खोदकर मुझे इस चट्टान रूपी मौत से बचा सकती है। दूसरे ही क्षण नागराज ने अपने शरीर में वास करते एक एक सर्प को निकाल बाहर किया। जब तक नुकीली चट्टान अपने लक्ष्य तक पहुंच पाती, तब तक सर्प सेना अपना काम कर चुकी थी। चट्टान गिरने से पहले नागराज रेत में कहाँ दफन हो गया। ये रेत मुझे नहीं, तुझे दफन करने के लिए है साकुरा। धड़ाक! नागराज के उस वार ने साकुरा को गड्ढे में धकेल दिया। तुरंत ही मौत के भय से साकुरा का चेहरा काला पड़ गया था। वो नुकीली चट्टान मुझ पर गिरने वाली है, उसे नष्ट करना होगा। अगले ही पल साकुरा के हाथ में मंत्र दंड आ गया और नुकीली चट्टान रेत के कणों में बदल गई। और फिर गरजता हुआ साकुरा गड्ढे से बाहर आया। आज तुझे मरना ही होगा नागराज, और तुझे मारने का काम करेंगी ये नागफणियाँ। जादूगर साकुरा के बेमिसाल जादू का एक और कमाल थी वे नागफणियाँ, जो तेजी से रबर की तरफ बढ़कर नागराज से जा लिपटी थीं। उफ! पल भर में ही नागराज का शरीर लहूलुहान हो गया। लेकिन इतने पर ही बस कहाँ हुआ। उफ! इन नागफणुओं का कसाव तेजी से बढ़ता जा रहा है। आह! ये मेरी सांस घोट देने पर उतारू हैं। इनसे बचने के लिए करूं तो क्या करूं? सर्प सैनिक निकालूं तो वे लंबे लंबे कांटों वाले इन नागफणियों पर भला क्या बिगाड़ पाएंगी? ये तो तेरी शर्त या मौत है। इससे ना तू बच सकता है और ना ही तुझे कोई बचा सकता है। नागराज भी ये बात समझ गया था। अब कुछ नहीं हो सकता। तभी तो वो भी बचने की आस छोड़ चुका था। लेकिन उसी पल जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम ना था। ना जाने कहाँ से आकर वो चक्र नागफणी की जड़ों को काटता चला गया। अब जड़ से जुदा होकर निर्जीव हुई नागफणियों को अपने शरीर से अलग करना नागराज के लिए मुश्किल काम ना था। मेरी मदद करने वाला वो अनोखा चक्र कहाँ से आया? नागराज ही नहीं, साकुरा भी हैरान था। वो चक्र भेजकर नागराज की मदद किसने की? साकुरा को नागराज ने और कुछ सोचने का मौका नहीं दिया। तू भी देख, जब नागफणी के लंबे कांटे शरीर में घुसते हैं तो कितना दर्द होता है। आह! असली मज़ा तो तब आएगा जब ये कांटे तेरे शरीर से खून की धाराएं बहा देंगे साकुरा। अपने लहूलुहान शरीर को देखकर तो साकुरा मानो पागल हो गया। नागराज, बहुत खेल खेल लिया मैं तुझसे, अब तेरी खैर नहीं। ओह, ये क्या! साकुरा के दंड से छूटी किरणों ने मुझे जड़ कर दिया। और फिर साकुरा ने किया अपने जादू का सबसे सशक्त वार। ये अग्निवृत्त तेरे शरीर के छोटे मोटे टुकड़े कर डालेंगे नागराज। ये अग्निवृत्त तेरे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर डालेंगे नागराज। जल खड़े नागराज को उन अग्निवृत्तों ने घेर लिया, जो धीरे धीरे छोटे होते चले जा रहे थे और इसी के साथ बुलंद होता चला जा रहा था साकुरा के हलक से गूंजने वाला ठहाका। तेरी सांसें पूरी हो गई है नागराज। तेरा इस दुनिया में रहने का समय खत्म हो गया है। जोए जोए अग्निवृत्त छोटे होकर नागराज के पास होते जा रहे थे, तोए तोए नागराज का जिस्म पसीने से नहाता जा रहा था। इस जड़ अवस्था में मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसी हालत में मेरा कोई भी मददगार मेरे शरीर से बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि मेरे शरीर के साथ साथ उनके शरीर भी जड़ हो गए हैं। नागराज जैसे शख्स ने भी उम्मीद का दामन छोड़ दिया था। एक पल, सिर्फ एक पल बाद ही मेरा अस्तित्व मिट जाएगा, क्योंकि अब सिर्फ एक पल ही लगेंगे इन अग्निवृत्तों को मेरे शरीर तक पहुंचने में। एक पल की दूरी पर थी नागराज की मौत। लेकिन जब चमत्कार होना हो तो वो एक पल के 1000वें हिस्से में भी हो सकता है, और हुआ भी। अग्निवृत्त नागराज के शरीर से 1 इंच पहले ही ठहर गए। और तब
जब नजर आए उस चमत्कार को करने वाले तो साकुरा उछल ही पड़ा। सम्राट खाजूड़ा, साकुरा ग्रह के सबसे बलवान जादूगर योद्धाओं के साथ। हाँ साकुरा, जब से तुम साकुरा ग्रह से भागकर आए हो, हम तभी से तुम्हें बंदी बनाने के लिए तुम्हारी तलाश में थे। परंतु चूंकि ग्रह से भागकर तुम कहाँ गए हो ये जानने का हमारे पास कोई साधन नहीं था, इसलिए हम तुम्हें तलाश ना कर सके। आज जब हमें तुम्हारे बारे में पता चला तो हम तुम्हें बंदी बनाने आ पहुँचे। आज तुम्हें मेरा पता कैसे चला? मुझसे। मैंने अपनी तंत्र शक्तियों की मदद से जब तुम्हारे ग्रह के बारे में जानकर ग्रह सम्राट से मानसिक संपर्क बनाया तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें तो साकुरा की बहुत तलाश थी। तब मैंने सम्राट को तुम्हारी सारी स्थिति से अवगत करा दिया और फिर सम्राट अपने योद्धाओं को साथ लेकर मेरे पास आ पहुँचे और फिर इन्हें मैं लेकर यहाँ आ पहुँची। तूने मुझे तबाह कर डाला, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हमारे सामने तुम्हारी जादूगरी एकदम तुच्छ है साकुरा, बंदी बना लो इसे। जादूगर योद्धा तुरंत ही सक्रिय हो उठे। तो नहीं, पल भर में ही जादूगर साकुरा उनकी जादुई कैद में तड़प रहा था। फिर सम्राट खाजूरा ने नागराज को साकुरा के जादू से मुक्ति दिलाई। धन्यवाद सम्राट, हमारे ग्रह के एक वासी के कारण तुम्हें एवं तुम्हारे ग्रहवासियों को कष्ट सहना पड़ा, इसके लिए हमें खेद है। हम तुमसे क्षमा याचना करते हुए हम तुम्हें ये वचन देते हैं कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। जादूगर साकुरा को हम ऐसी भयंकर कैद में डालेंगे कि फिर ये सारा जीवन उससे आज़ाद नहीं हो पाएगा। फिर सम्राट खाजूड़ा बंदी साकुरा को लेकर वापस अपने ग्रह लौट गए। अच्छा हुआ कि जादूगर साकुरा नाम का संकट पृथ्वी से सदा के लिए टला। नागराज कपाल कुंडला की तरफ पलटा। एक बार फिर मैं तुम्हारा आभार व्यक्त करना चाहूँगा कपाल कुंडला, क्योंकि तुम न केवल सही समय पर साकुरा के ग्रह वालों को लेकर पहुंची, बल्कि तुमने अपना तंत्र चक्र भेजकर नागफणी से मेरी जान भी बचाई। किसी और के कार्य का तुम मुझे वैसे ही श्रेय दे रहे हो नागराज। जिस चक्र की तुम बात कर रहे हो उसे मैंने तुम्हारी सहायता को नहीं भेजा। नागराज बुरी तरह चौंका। वो तंत्र चक्र तुम्हारा नहीं तो किसका था? मैं क्या जानूं, छोड़ो इस बात को, मैं भी वापस चलती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी तंत्र साधना से उठे हुए काफ़ी समय हो गया है। कपाल कुंडला चली गई, नागराज को सवालों के उलझनों में उलझा छोड़कर। वो तंत्र चक्र भेजकर किसने मेरी मदद की थी? कौन है वो मेरा मददगार? नागराज की समय में कुछ नहीं आया। नागराज की समझ में कुछ नहीं आया तो भैरव मंदिर की तरफ चल पड़ा। मंदिर का अच्छी तरह से निरीक्षण करने के बाद नागराज को एक बार फिर निराश होना पड़ा। ये मंदिर भी वो नहीं है मुझे जिसकी तलाश है। मुझे एक बार फिर बम्बई जाकर मानवी से इस विषय में बात करनी होगी। इधर द्रुत गति से घूम रही थी लकवेल की सुई। जादूगर साकुरा के हार जाने के बाद अब देखें नागराज पर अगला हमला करने वाला भाग्यशाली कौन होता है। सभी की गिद्ध दृष्टि लकवेल पर जमी हुई थी और इस बार लकवेल ने जिस भाग्यशाली व्यक्ति को चुना था वो थी मिस केलर। मिस केलर, जिसके कंठ से निकले ठहाकों ने किले की दरों दीवारों को हिलाकर रख दिया। नागराज मेरे हाथों मरेगा। इस बार वो मेरी शक्ति का मुकाबला हरगिज नहीं कर सकता। अपने ऊपर मंडराते इस नए खतरे से बेखबर नागराज एक बार फिर मानवी के पास बम्बई आ पहुंचा। मुझे खेद है नागराज कि मेरे दिए क्लू की वजह से तुम्हें निराश होकर लौटना पड़ा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। मुझे आज रात भर का समय और दो। मुझे उम्मीद है कि इस बार मैं तुम्हें तुम्हारे सपनों के मंदिर में पहुंचाने में ज़रूर सफल हो जाऊंगी। ठीक है मानवी, मैं कल एक बार फिर तुमसे मिलूंगा। अगर तुम चाहो नागराज तो कल तक तुम मेरे मेहमान बनकर रह सकते हो। मेरा छोटा भाई अंतरिक्ष तुमसे मिलकर बहुत खुश होगा। रुक जाओ ना नागराज अंकल। बेटे, पर मैं तुम लोगों को कष्ट देना नहीं चाहता। मेरे लिए किसी होटल में ठहरना ज़्यादा मुनासिब होगा। फिर वहाँ से रवाना हुआ नागराज। जब बम्बई के शानदार होटल
सन एंड सैंड में पहुंचा तब तक काफ़ी रात हो चुकी थी। लंबे सफ़र और साकुरा की मुठभेड़ ने बुरी तरह थका दिया है। बिस्तर पर पड़ते ही गहरी नींद आ जाएगी। सचमुच कुछ ही पलों बाद ही नागराज गहरी नींद की आगोश में पहुंच गया। और तब चले आओ, चले आओ, चले आओ। नहीं! एक झटके से उठा नागराज पसीने से नहाया हुआ था। उफ! फिर वही मंदिर, फिर वही आवाज़ें। ऐसे उलझ जुलझ सपने तो मैं कई बार देख चुका हूँ, लेकिन इस बार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा इन सपनों से संबंध है। सवाल सैकड़ों थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं था। जवाब की तलाश में नागराज सुबह होते ही मानवी के पास जा पहुंचा। क्या हुआ मानवी? मैंने तुम्हारे सपनों का मंदिर ढूंढ लिया है। खुशी के मारे वो नागराज उछल ही पड़ा। सच? हाँ नागराज, आओ मैं तुम्हें वहाँ ले चलती हूँ। हम कहाँ चल रहे हैं मानवी? खंडाला। तुम्हारे सपनों का मंदिर वहीं मौजूद है। बम्बई से 150 किलोमीटर दूर स्थित पर्यटक स्थल खंडाला के पहाड़ी क्षेत्रों में। यहाँ से 1 किलोमीटर तक पैदल का रास्ता है, जिसे तय करके हम उस मंदिर तक पहुँच जाएंगे। मानवी के साथ आगे बढ़ा नागराज और कुछ कदम चलने के बाद रुक गया। और उसके इस तरह रुकने का कारण था बम गोला, जिसके बम और गोले के सामने जो भी आया उसके चिथड़े हो गए हजार। एक तरफ हट जा लड़की, वरना नागराज के साथ तो भी मारी जाएगी। बड़ाम! बच नागराज, लेकिन मेरे गोले और बम नहीं लेने देंगे तुम्हें दम। ये सिर्फ मुझ पर अपने घातक बम और गोलों की बारिश किए जा रहा है, जबकि इसने मानवी को एक तरफ हटने के लिए बोल दिया। ऐसा क्यों कर हुआ? मानवी से उसको क्या हमदर्दी है, और वो मुझे ही क्यों मारना चाहता है? ये सब बाद में सोचूंगा, पहले इसका कोई इंतजाम करने की तो सोचूं। वैसे ऐसा ही सर्प छोड़ना है और उसके आसपास जाना तो बेवकूफ़ी होगी, इसलिए सर्पों की मदद से कुछ और सोचना होगा। कुछ क्या, नागराज ने जल्द ही बहुत कुछ सोच लिया। इसके बम गोले ही इसकी मुसीबत बन सकते हैं, लेकिन ज़रूरत है इसके तेज़ रफ्तार से आते गोले को अपनी नागरस्सी में फंसाने की और उसे उस चट्टान की तरफ उछाल देने की जिसके ठीक नीचे बम गोला खड़ा है। तेज आवाज़ से फटे बम ने चट्टान के परखच्चे उड़ा दिए। भाड़! अब बम और गोले बरसाने वाला बम गोला स्वयं को उस चट्टान के टुकड़े की बारिश से ना बचा सका। कुछ ही पलों में बम गोला चट्टान के उन टुकड़ों के नीचे दफन होकर रह गया, जिसके नीचे से ना तो वो स्वयं निकल सकता था और ना ही उसके बम गोले उसे निकाल सकते थे। कौन था वो बम गोला, और क्यों सिर्फ मेरे ही जान के पीछे पड़ा हुआ था? इसने मानवी को कुछ क्यों नहीं कहा, जबकि मैं और मानवी एक ही राह के राही हैं? अपने दिमाग में तूफान मचाते इन सवालों का जवाब मैं बाद में मानवी से पूछूंगा, क्योंकि फ़िलहाल तो मुझे अपने सपनों के मंदिरों को देखने की लालसा आंदोलित किए हुए है। नागराज के सपनों का मंदिर, जिसे देखकर नागराज बच्चों की तरह किलकारी मार बैठा था। वाओ! यही है, एकदम यही है मेरे सपनों का मंदिर। इसी मंदिर के अंदर से आती आवाज़ मुझे अपने पास बुलाती थी। अब मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, अब सारे रहस्य खुल जाएंगे। आओ मानवी, मंदिर के अंदर चले। मानवी को लगभग खींचता हुआ नागराज उसे लेकर मंदिर के अंदर पहुँचा। अचानक खुशी से लगभग नाचता हुआ नागराज बुरी तरह चीखा। अरे ये क्या? इस मंदिर में से आ रही नई लकड़ी, पेंट और चूने की महक साफ बता रही है कि इस मंदिर को अभी हाल ही में बनाया गया है, शायद 1-2 दिन पहले ही। पर उस मंदिर का सपना तो पिछले कई दिनों से देखता आ रहा हूँ। ये मेरे सपनों का मंदिर नहीं तो फिर ये क्या है? जाल! ये कोई जाल है। खट! दूसरे ही पल नागराज को उसके सवालों का जवाब मिल गया, क्योंकि तभी ओह! बिना एक क्षण गवाए नागराज अपने स्थान से उछल गया और ऐसा करके उसने बचा ली अपनी जान। धम! उफ! लोहे के उस भारी गोले के नीचे दबकर मेरी हड्डियों तक का सुरमा बन जाता। यह सिर्फ जाल नहीं, मौत का जाल है।
जिसमें मुझे फंसाया है मानवी ने। उफ, कितनी खतरनाक निकली ये खूबसूरत बला। क्रोध से दांत पीसता नागराज मानवी की तरफ बढ़ा। तुमने मुझसे धोखा किया है मानवी, और ये मैं तुमसे जान कर ही रहूँगा कि तुमने ऐसा क्यों क्यों किया। नागराज का अरमान पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि उससे पहले ही ना जाने कहाँ से आकर उस रोशनी ने मानवी को नहला दिया। और ओह, मानवी गायब। अब इतने बड़े मंदिर में नागराज अकेला रह गया था। अब मेरा इस मंदिर में एक पल भी ठहरना ठीक नहीं, क्योंकि कभी भी कोई खतरा मेरे ऊपर टूट सकता है। मुझे तुरंत ही यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करनी होगी। मंदिर के बंद दरवाजे की तरफ भागते नागराज के पांव से जमीन खिसक गई और वो जा गिरा उस विशाल जाले पर। और ओह, इस विशाल जाले पर कौन सा पदार्थ लगा हुआ है जिसने मुझे बुरी तरह जाले से चिपका कर रख छोड़ा है। मैं जितना इससे खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ उतना ही चिपकता जा रहा हूँ। कुछ ही पलों में उफ, अब तो मैं इस जाले से ऐसे चिपक गया हूँ कि अपने आप को मैं तिल भर भी नहीं हिला सकता। लेकिन मुझे इस तरह चिपकाने के पीछे किसी का मकसद क्या है? जल्दी नागराज को नजर आया वो मकसद। उफ, चारों तरफ दीवारों से लेंसर गनें निकल रही हैं और सभी इस तरह सेट है कि उन सब का निशाना सिर्फ मैं हूँ। तभी गूंज उठा वो ठहाका। नागराज, अपने इष्ट देव को याद कर लो, क्योंकि तेरा आखिरी समय आ गया है। ठीक 2 मिनट बाद तेरा निशाना लेकर सेट की गई लेंसर गनें चलेंगी और उनसे निकली लेंसर किरणें तुझे राख में बदल देगी। और हाँ, बस निकलने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल फेंकना, क्योंकि जिस गुण से तुम चिपके हुए हो उससे तुम तभी छूट सकते हो जब तुम्हारे शरीर से तुम्हारी सारी खाल उतार दी जाए। उफ, सचमुच मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन ये कौन है जो मेरी मौत का तमाशा देखने को आतुर है? मुझे इसकी आवाज़ जानी पहचानी क्यों लग रही है? 2 मिनट। नागराज से उसकी मौत सिर्फ 2 मिनट दूर थी, और 2 मिनट गुजरने में देर ही कितनी लगती है? सिर्फ 2 मिनट क्रमशः। तो मिलते हैं इसके अगली कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।